चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले। राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले। खास मुलाकात रात 9 बजे। नमस्कार, आदाब। न्यूज 21 के इस विशेष पेशकश खास मुलाकात में आज इस समय हमारे साथ मौजूद हैं गिरिडीह जिले के धनवार प्रखंड अंतर्गत गुंडरी पंचायत के लोकप्रिय मुखिया श्रीमती बैजंती देवी जी के पति और इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों से इस पंचायत का नेतृत्व करते हुए बहुत ही प्रशंसनीय और सराहनीय काम किए हैं। आम जनता की भलाई के लिए, उनके कल्याण के लिए पिछले 10 वर्षों से इस पंचायत में सक्रिय रहने वाले मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि। आज मैं खास मुलाकात में बात करने जा रहा हूं श्री कृष्णा कुमार वर्मा जी से, जो कि लोकप्रिय मुखिया प्रतिनिधि हैं गुंडरी पंचायत धनवार प्रखंड गिरिडीह जिला के। आज के इस विशेष पेशकश में इनसे बात करेंगे और इनके माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि पिछले लगभग 10 वर्षों से, एक दशक से इस पंचायत का नेतृत्व करते हुए इन्होंने आम जनता को कितना लाभान्वित किया है। यहां की मुखिया श्रीमती बैजंती देवी जी और प्रतिनिधि श्री कृष्णा कुमार वर्मा जी के द्वारा गुंडरी पंचायत की जनता को कौन कौन से सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है, आम जनता की भलाई के लिए, उनके कल्याण के लिए इन दोनों सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने पिछले 10 वर्षों में कौन कौन से काम किए हैं, इनके सभी कार्यों का जायजा लेंगे। इनके माध्यम से, इनके द्वारा किए गए कार्यों से अवगत होंगे। आज के इस विशेष पेशकश में बात करेंगे कृष्णा कुमार वर्मा जी से, जो कि मुखिया प्रतिनिधि हैं पिछले 10 वर्षों से गुंडरी पंचायत राजधनवार प्रखंड के। तो आइए बात करते हैं श्री कृष्णा कुमार वर्मा जी से। वर्मा जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। वर्मा जी, आप गुंडरी पंचायत का नेतृत्व एक मुखिया प्रतिनिधि के रूप में पिछले 10 वर्षों से लगातार करते आ रहे हैं। आपके माध्यम से हमारे देश भर के दर्शक ये जान पाएंगे कि पिछले 10 वर्षों में मुखिया जी जो हैं इस पंचायत की श्रीमती बैजंती देवी और आप दोनों ने मिलकर इस पंचायत की जनता के कौन कौन से काम प्रमुखता से किए हैं, जिसे आप हमारे चैनल पर हमारे दर्शकों के बीच रखना चाहेंगे। 10 वर्षों के कार्यकाल में हमारे मुखिया जी और मैं मिलकर के वृद्धा पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया, विकलांग पेंशन हो गया और कई योजनाओं का लाभ मैंने पूरे पंचायत में मैंने कार्य किया है, जिसमें से पीसीसी रोड हो जाएगा आपका, फिर आपका आ गया पुल पुलिया है। ये सभी जो कार्य हैं सरकारी मन से मैंने सारा काम किया है। आपने सारे काम लगभग किए हैं जो कि सरकार की तरफ से एक पंचायत में आता है जी। आप ये बताइए वर्मा जी कि लगभग कितने लोगों को आपने पिछले 10 वर्षों में इस पंचायत में प्रधानमंत्री आवास दिया है? प्रधानमंत्री आवास 150 से अब मैंने करवाया। 150 से अब बताएं, 150 से अधिक प्रधानमंत्री आवास आपने दिलवाया है। शौचालय जो है वो कितने लोगों को आपने दिए? शौचालय में पूरे पंचायत में, मेरा पंचायत ओडीएफ हो चुका है, पूरे पंचायत में मैं 652 या 55 650 से अभी 650 से अधिक शौचालय आपने लोगों के बीच आवंटित किए हैं और आपका ये जो गुंडरी पंचायत है वो एक ओडीएफ पंचायत है। चलिए, बहुत ही बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं मुखिया जी और आप भी। आप दोनों जनप्रतिनिधियों ने इस पंचायत के लिए काम किया है, लोगों के लिए काम किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी, पूरे भारत में सर्दियां आरंभ हो गई, जाड़े का मौसम, आप अपने पंचायत के गरीबों के लिए, असहाय के लिए, जो अत्यंत निर्धन है उनके लिए ऐसे समय में क्या कुछ पिछले 10 वर्षों से करते आ रहे हैं और क्या कुछ किया है इस सर्दी में अभी तक? आगे आपकी क्या योजना है? जैसे पहले तो मैं सरकारी फंड से जो आता था उसमें से वो वितरण तो होता ही था। क्या वितरण करते? कंबल वितरण करते थे जी। और कम रहता था तो मैं अपने कोष से भी उसमें से लागत लगा करके फिर बांटते थे ताकि लोगों को कभी दिक्कत नहीं हो, ठंडे से लोगों की मृत्यु नहीं हो, इसलिए मैंने बांटने का प्रयास किया।
और सरकारी मद से अभी कुछ आता है तो ठीक है, नहीं तो जिस तरह से मैं बांटा था वो मैं अपना मद से भी बांटा। अभी तक सरकारी फंड से कुछ ऐसा आया नहीं है। अभी कोई सर्दियां तो प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर चुकी है, अभी तक आया नहीं। अभी तक आपने पहल नहीं किया कि अब तो बांटने का एक समय होता है, सर्दी निकल जाएगी फिर आप कंबल देके क्या करें? सही समय पर अगर लोगों को सही चीज मिल जाए तो उसका लाभ अलग होता है। जैसे सरकारी फंड जो भी है ना सर, थोड़ा सा समय का इंतजार करना पड़ता है, समय लगता है, अभी तो आया नहीं है। आपने अपने निजी स्तर से अभी तक कुछ किया है क्या? अभी फिलहाल तो मैं नहीं किया। कुछ सोच रहे हैं? सोच रहे हैं बस। कितना जल्द आप काम करेंगे? बस एक सप्ताह के अंदर मैं करूँगा, क्योंकि ठंड जब सर्दी जब खत्म हो जाएगी तो बांटने से कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं। तो चलिए, उम्मीद है कि आपकी तरफ से आपके पंचायत की चिन्हित गरीबों को कंबल के रूप में कुछ ऐसा मिलेगा जिससे वो सर्दी का मौसम में उनको कुछ राहत मिलेगी। कम्बल बहुत ही बढ़िया काम है आपका, करिए और आप अपने पंचायत के लोगों की दुआएं और उनका आशीर्वाद लीजिए। बहुत बहुत हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। मुखिया जी, कोरोना महामारी के दौरान आपका जो गुंडरी पंचायत है, इस पूरे पंचायत में आम जनता के लिए आपने कौन कौन से काम किए जिससे आपके पंचायत की जनता लाभान्वित हुई? कोरोना महामारी के लिए मैंने जो भी बाहर से मजदूर लोग आए मेरा पंचायत में जी, उसका मैंने हर जगह ठहराव का व्यवस्था किया। सरकारी और अपने मद से उनके लिए राशन पानी का व्यवस्था कराया गया और पूरी जनता को सतर्क मैंने किया। और इसका प्रतिफल क्या हुआ कि मेरा पंचायत में एक भी कोरोना पॉजिटिव का नहीं मिला। इसलिए मैं पूरे पंचायत के ग्रामवासियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, नमस्कार करना चाहता हूँ, जो कि अब आज तक मेरे पंचायत में कोई कोविड-19 से ग्रसित कोई भी व्यक्ति नहीं है। चलिए, एक बहुत ही जागरूक और कर्मठ मुखिया के रूप में कोरोना महामारी जैसे विपरीत समय में आपने लोगों का काम किया, लोगों को आग्रह किया, लोगों को सतर्क किया और लोगों ने आपके बातों को माना भी। सरकारी दिशा निर्देश जो आपको मिलते गए, उन सभी दिशा निर्देशों को आपने अपने पंचायत के लोगों तक पहुंचाया और पंचायत के लोगों ने आपको पंचायत प्रमुख के रूप में व्यवहार करते हुए आपकी बातों को माना। परिणाम स्वरूप आपके पंचायत में एक भी कोरोना पॉजिटिव का केस नहीं है। इन सभी कार्यों के लिए आप प्रशंसनीय हैं, आपको मैं बधाई देता हूं और धन्यवाद कहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान, आप पिछले 10 वर्षों से इस पंचायत का प्रतिनिधित्व और नेतृत्व करते आ रहे हैं। आने वाले समय में झारखंड में पंचायत का चुनाव होने वाला है। क्या आप और मुखिया जी एक बार फिर से इस पंचायत की आम जनता के सामने बतौर मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि उम्मीदवार खड़े होंगे? जी खड़े होंगे आप? जरूर। चलिए, ये बताइए कि आप जीतेंगे, आपको कैसा लगता है? जीतेंगे आप? बिल्कुल जीतेंगे सर, क्योंकि मैं वैसा बिल्कुल ही- जीतेंगे आप। अगर आपका उत्तर प्रतिशत में लिया जाए कि कितना प्रतिशत आपको लगता है कि आप जीत जाएंगे, क्या उत्तर है? पूरा 100%, 100%। 100%। जी। तो 100% जो आप सुनिश्चित हैं अपनी जीत के प्रति, इसका कारण क्या है? कारण है मैं जनता के बीच वैसा मैं 10 वर्षों से काम किया हूँ। वो मनुष्य का दीर्घवाद देता है, उस हिसाब से हम पूर्ण रूपेण जनता को मैं धन्यवाद पुनः देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे दो कार्यकाल में मुझे अपना कार्य पंचायत का कार्य करने का मौका दिया। इसलिए मैं जनता को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बिल्कुल मैं पूर्ण रूपेण आश्वस्त हूँ 100% का 100% की मैं जीतूंगा। श्री कृष्णा कुमार वर्मा, वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि गुंडरी पंचायत, धनबाद प्रखंड। आने वाले चुनाव में एक बार फिर से इस पंचायत से बतौर मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि यहाँ की जनता के सामने खड़े होंगे। चुनाव जीत भी जाएंगे, इनको पूरा का पूरा भरोसा है। 100% ये सुनिश्चित मान के चल रहे हैं अपनी जीत को। कारण इसका ये है कि इनके अनुसार यहाँ की जनता बहुत ही अच्छी और समझदार है। यहाँ की जनता को ये धन्यवाद कह रहे हैं कि 10 वर्ष इन्होंने इस पंचायत का नेतृत्व करने का मौका दिया और इनके अनुसार यहाँ की जनता एक बार पुनः जीत की हैट्रिक का सौगात देते हुए
इन दोनों सम्मानित जनप्रतिनिधियों को एक बार फिर से इस पंचायत का नेतृत्व का जिम्मा सौंपेंगे। बहुत ही आश्वस्त है, बहुत ही सुनिश्चित है यहाँ के लोकप्रिय और कर्मठ मुखिया प्रतिनिधि श्री कृष्णा कुमार वर्मा जी और यहाँ की लोकप्रिय मुखिया श्रीमती बैजंती देवी जी। मेरी शुभकामनाएं, मेरे चैनल की शुभकामनाएं इन दोनों सम्मानित जनप्रतिनिधियों के साथ है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जब चुनाव होंगे पंचायत का झारखंड में, तो एक बार फिर से जीत का परचम इन्हीं दोनों सम्मानित जनप्रतिनिधियों के द्वारा लहराया जाएगा। यहाँ की जनता एक बार फिर से इन्हें अवसर देगी इस पंचायत का नेतृत्व करने का, और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि तीसरा कार्यकाल जो इनका होगा वो पिछले दोनों कार्यकाल से कहीं बेहतर होगा और आम जनता के जो काम पिछले 2 कार्यकाल में हुए हैं, अगले कार्यकाल में इनके द्वारा विकास की जो गति है वो और भी तीव्र होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको अग्रिम बधाई देता हूं। धन्यवाद। पूरे भारत में सर्दियां आरंभ हो गई, जाड़े का मौसम। आप अपने पंचायत के गरीबों के लिए, असहाय के लिए, जो अत्यंत निर्धन है उनके लिए ऐसे समय में क्या कुछ पिछले 10 वर्षों से करते आ रहे हैं और क्या कुछ किया है इस सर्दी में अभी तक? आगे आपकी क्या योजना है? जैसे पहले तो मैं सरकारी फंड से जो आता था उसमें से वो वितरण तो होता ही था। क्या वितरण करते? कंबल वितरण करते थे जी। और कम रहता था तो मैं अपने कोष से भी उसमें से लागत लगा करके फिर बांटते थे ताकि लोगों को दिक्कत नहीं हो, ठंडे से लोगों की मृत्यु नहीं हो, इसलिए मैंने बांटने का प्रयास किया। सरकारी मद से अभी कुछ आता है तो ठीक है, नहीं तो जिस तरह से मैं बांटा था मैं मद से भी बांटा। अभी तक सरकारी फंड से कुछ ऐसा आया नहीं है। अभी कोई सर्दियां तो प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर चुकी है, अभी तक आया नहीं। अभी तक आपने पहल नहीं किया कि अब तो बांटने का एक समय होता है, सर्दी निकल जाएगी फिर आप कंबल देके क्या करें? सही समय पर अगर लोगों को सही चीज मिल जाए तो उसका लाभ अलग होता है। जैसे सरकारी फंड जो भी है ना सर, थोड़ा सा समय का इंतजार करना पड़ता है, समय लगता है, अभी तो आया नहीं है। आपने अपने निजी स्तर से अभी तक कुछ किया है क्या? अभी फिलहाल तो मैं नहीं किया। कुछ सोच रहे हैं? सोच रहे हैं बस। कितना जल्द आप काम करेंगे? बस 1 सप्ताह के अंदर मैं करूँगा, क्योंकि ठंड जब सर्दी जब खत्म हो जाएगी तो बांटने से कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं। तो चलिए, उम्मीद है कि आपके तरफ से आपके पंचायत की चिन्हित गरीबों को कंबल के रूप में कुछ ऐसा मिलेगा जिससे वो सर्दी का मौसम में उनको कुछ राहत मिले। कम्बल बहुत ही बढ़िया काम है आपका, करिए और आप अपने पंचायत के लोगों की दुआएं और उनका आशीर्वाद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के धनवार प्रखंड अंतर्गत गुंडरी पंचायत में हूँ और इस पंचायत के लोकप्रिय मुखिया प्रतिनिधि श्री कृष्णा कुमार वर्मा जी हमारे साथ यहाँ खड़े हैं। आइए इनसे बात करते हैं। वर्मा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। आप ये बताइए कि आप पिछले 10 वर्षों से इस पंचायत का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। एक मुखिया को पंचायती राज में सरकार की तरफ से पंचायत स्तर पर कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं और एक मुखिया का फर्ज और कर्तव्य क्या होना चाहिए? पंचायती राज में हम लोगों मुखिया लोगों को अधिकार दिया गया है। कई वैसे तो 27 अधिकार हैं, 26 से 27 के बीच में, लेकिन सभी धरातल पर उतरा नहीं है, सबको मिला समान मिला नहीं है। लेकिन मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, सड़क, ये सभी हम लोगों को मिला है, जिसका मैं बहुत ही सुदृढ़ से कार्य कर रहा हूँ, काम कर रहे हैं आप। अधिकार कर्तव्य की अगर बात की जाए तो एक मुखिया का किस तरह से कर्तव्य होना चाहिए, कैसा इनका काम होना चाहिए पंचायत का? पूरे पंचायत में मेरा 14 वार्ड है, जिसमें से मैं जिस तरह से एक परिवार में जितना सदस्य रहता है उसको पूर्ण रूप में सभी को समान रूप से देखना का जो काम करते हैं वही सही मुखिया होते हैं। और मैंने 10 वर्षों से वैसा ही काम किया हूँ। पूरे पंचायत में कोई भी वार्ड वैसा नहीं है जो नाखुश है, और ना ही पूरे पंचायत की जनता नाखुश है। मतलब एक मुखिया को पंचायत प्रमुख होने के नाते ठीक उसी तरह से जिस तरह से एक परिवार का प्रमुख पूरे परिवार के सभी सदस्यों का एक समान देखभाल करते हैं, उसी तरह से एक मुखिया को भी चाहिए कि वो पूरे पंचायत का एक समान उद्धार करे, सबका साथ दे और सबका विकास करे। यही कहना है आपका? जी। आप सुन रहे थे श्री कृष्णा कुमार वर्मा जी को, जो राय दे रहे थे पंचायती राज में इनको जो अधिकार प्राप्त होते हैं पंचायत स्तर पर, उस विषय में और अपने फर्ज और कर्तव्यों से भी हम सभी को अवगत करवा रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के
धनवार प्रखंड अंतर्गत गुंडरी पंचायत में हूं और इस पंचायत के लोकप्रिय और कर्मठ मुखिया श्रीमती बैजंती देवी जी हैं और उनके पति इस पंचायत का प्रतिनिधित्व करते हैं श्री कृष्णा कुमार वर्मा जी। आज हमारे साथ इस समय गुंडरी पंचायत के दो ग्रामीण यहाँ पर खड़े हैं। आइए इन दोनों से बात करके इनकी राय लें, क्या कुछ कहना चाहते हैं ये यहाँ की मुखिया और प्रतिनिधि के विषय में, क्या है इनकी राय। क्या नाम हुआ आपका? बाबूलाल राम। बाबूलाल जी, आप ये बताइए कि मुखिया जी जो हैं उनका काम कैसा है? मुखिया जी का काम बहुत बढ़िया है, जो कि 3 साल में ये नंबर में आ जाएंगे, निकल जाएंगे। ऐसा फील्ड में बना के रखे हैं जो कि कोई जनता नाखुश नहीं है, सब खुश। जनता इनसे खुश है, कोई भी असंतुष्ट नहीं है, कोई भी इनसे अप्रसन्न नहीं है। कौन कौन सा काम इन्होंने करवा दिया ऐसा, जिनमें से कुछ कार्यों को आप गिनाना चाहेंगे जिससे यहाँ की जनता बहुत ही प्रसन्न है इनसे? शौचालय जिसे बना दिए हैं, बहुत सा घर घर में शौचालय बनवा दिए हैं और पानी के लिए सुविधा दिए हैं। बहुत सा पानी के लिए घर हर जगह बने, जगह जगह पर चापाकल वगैरह लगवाए हैं। शौचालय की व्यवस्था दी गई है, सुलभ शौचालय की व्यवस्था है पूरे पंचायत में। पानी की व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ की गई है इस पंचायत में, कहना है इनका। और जिसके कारण ये जो मुखिया है और प्रतिनिधि यहाँ के हैं, पिछले 10 वर्षों से लगातार यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और आने वाले समय में भी फिर से यहाँ की जनता इन दोनों को ही प्रतिनिधित्व का अवसर देगी, कहना है इनका। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मुकेश कुमार वर्मा। मुकेश जी, आप ये बताइए कि मुखिया जी का काम आपको कैसा लगता है? मुखिया जी का काम हमारे गांव में बहुत सराहनीय है। आपके गांव में सिर्फ? पंचायत पूरे पंचायत में, गुंडरी पंचायत में बहुत अच्छा काम किया है और आगे भी उम्मीद है कि यही पूरे 100% निकले। बहुत ही अच्छा काम किया है दोनों जनप्रतिनिधियों ने इस पूरे पंचायत में और निश्चित रूप से अगले टर्म में भी ये दोनों ही प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आएंगे इस पंचायत से, कहना है इस युवा ग्रामीण का। आप सुन रहे थे गुंडरी पंचायत के लोगों की राय इस पंचायत के मुखिया और प्रतिनिधि के कार्यों के विषय में। बहुत बहुत धन्यवाद।